फिर चंद्रमा निकला, बोले ये क्या करें कि ये भी सार्वजनिक, सबको मजा देगा ये। दोनों ने कहा चलो बहुत अच्छा है। फिर निकला तो शंख निकला, तो शंख दैत्यों ने कहा मैं लूंगा, कहीं उठा करके देखो। अब शंख उठाने दैत्य जब गए तो हिल नहीं रहा है, अब इसको कौन लेगा। भगवान ने कहा कि जिस काठ का बोकला उसी में चिपकता है, धीरे से इशारा किया आजा बेटा, सर से उड़ा, हवा करके भगवान के हाथ में खड़ा हो गया। कहा हाँ अब सही जगह आया है। फिर मंथन जब शुरू हुआ तो कौस्तुभ मणि निकला, दैत्यों ने कहा मैं लूंगा, कहा ले लो। हिला ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब तो सजीव है ना, ये सब ठाकुर के आभूषण हैं। कि मैं लूंगा, कहा ले लो, कोई नहीं ले पाया। कहा आजा बेटा, उड़ करके ठाकुर जी के शरीर में आ गया। फिर जब मंथन शुरू हुआ तो अप्सराएं निकली, अब दैत्यों के मुख में पानी आने लगा, मैं लूंगा मैं लूंगा। भगवान ने कहा कि तुम लोग ये कहें हम लेंगे तो मजा नहीं आएगा, इनको सार्वजनिक कर दो, इनको सार्वजनिक कर दो, जिनके हाथ में होगी लाठी वही भैंस ले जाएगा, ये सबके लिए होंगी, ये पंचायती। अब सराएं सार्वजनिक हो गई। फिर मंथन हुआ, सारंग धनुष निकला, दैत्यों ने कहा हम लेंगे, कहे जाओ हिला के देखो। अब ठाकुर का अस्त्र कैसे दैत्य हिला सकते हैं, फिर नहीं हिला। का आजा बेटा, धनुष भी आ गया। प्रभु के सबसे फायदे में भगवान रहे इसमें, भगवान के पास भी सारंग धनुष आ गया। फिर जब मंथन हुआ तो लक्ष्मी की बड़ी बहन निकली, जानते हो बड़ी बहन को, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा माने दरिद्रा, वो बड़े बड़े दांत, मोटे मोटे बाल, विचित्र स्वरूप, देखने में भय लगे, खड़ी हुई सर खुजलाते हुए। भगवान ने कहा जय हो, ये कौन लेगा, देवता इधर मुख कर लिए, हमें नहीं चाहिए। राक्षसों ने कहा माफ करो देवी जी, हम उस लायक नहीं हैं। तो किसी ने कहा सार्वजनिक कर दो, तो ज्येष्ठा ने कहा हाँ हम सार्वजनिक नहीं होंगे, हम विवाह करेंगे। तुम विवाह करोगे, कहे हाँ। कि तो तुम्हें कौन वर्ण करेगा, कहा तुम लोग सोचो, और जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक छोटी बहन को आने नहीं देंगे। भगवान ने कहा गजब मुसीबत है, लक्ष्मी निकलेगी नहीं, और ये जो है इसको कोई वर्ण नहीं करेगा। भगवान ने एक रास्ता ढूंढा, संत को भेजा कि जा करके संतों ब्राह्मणों से कहो कि हमारे साधु बनना चाहते हैं, जाके कहो कि हमारे साधु बनना चाहते हैं, अगर साधु बनना चाहते हो तो ज्येष्ठा से उनको विवाह करना पड़ेगा। साधु का रिश्ता बड़ा अच्छा होता है ना, मालूम नहीं, मैंने सुना है, कह दूं। लोग कहते हैं बेल की गठरी और हल्दी का रंग और कुकुर की दंवरी और साढ़ू का संग, अब भगवान जाने। बेल को कितना हिसाब से बांधो तो कहीं न कहीं गड़ेगा जरूर, उससे ठो नहीं सकता। हल्दी को कितना भी गाढ़ा रंग में रंगो हल्दी से, लेकिन 2-4 पानी पड़ते खत्म। और 10 कुत्ते को इकट्ठा करके गेहूं के खूब नचाओ, एक भी दाना नीचे गिरने वाला नहीं है। अब जय हो साढ़ू भगवान की। भगवान ने कहा पता करो, मेरे साढ़ू बनेंगे, दरिद्रा से विवाह करेंगे। तो संत लोग होशियार थे, संत ने कहा कि हाँ करेंगे। कि जानते हो ज्येष्ठा माने दरिद्रा, कहे हाँ उसकी चिंता ना करो, हम बुद्धिमान लोग हैं, संभाल लेंगे ज्येष्ठा को भी। ज्येष्ठा के विवाह करने से अगर भगवान से रिश्ते में मैं बड़ा हो जाऊं, माने जो बड़ा साढ़ू होता है तो बड़ा होता ही है, तो ब्राह्मण अगर ठाकुर से बड़े हो जाएं इस रिश्ते से तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, ज्येष्ठा से विवाह कर लेंगे। ज्येष्ठा से विवाह कर लिया, कहे जय हो जाओ दुल्हन जी। अब दरिद्रा चली संतों की कुटिया में, जैसे कुटिया आश्रम में पहुंची तहाँ स्वाहा स्वाहा, वो जनार्दन धूप, ये फला धूप, ये इतनी सुगंधी, नाक बंद की दरिद्रा ने, हाय 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 ये कहाँ ले आए, क्या हुआ, अरे कहाँ इतनी दुर्गंधी है। संतों ने कहा जय हो, ये दुर्गंधी दिखाई पड़ती है। कहे तो सुगंधी कहाँ है, कि तुम्हें सुगंधी कहाँ मिलती है, कि नाली का किनारा हो, जो महीने भर झाड़ू ना लगाओ, कीड़े बदबदा रहे हो, ऐसी जगह ले चलो। तो देवताओं ये संतों ने कहा कि दुल्हन जी काम करो, तुम मेरे साथ चलो, जगह देखते हैं कोई बढ़िया जगह होगी, वहाँ तुम्हें बिठाएंगे, वहीं रहेंगे।
लेकर के गए, सामने पीपल का पेड़ दिखाई पड़ा। तो ब्राह्मण बुद्धिमान तो होते ही थे, ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। कहा कि देवी जी कहे हाँ कि तुम यहीं बैठो, कहाँ तक, इतनी सुकुमारी हो तुम, कोमलांगी हो, चल नहीं पा रही हो, पीछे पीछे कहाँ तक घूमोगी, कितना घूमना ढूंढना पड़े क्या ठिकाना है, तुम एक काम करो तुम यहीं बैठो और हम बढ़िया घर देख के वापस आएंगे। और तुम पतिव्रता हो? रुद्रा ने कहा हाँ कि तो पति का आदेश मानो, यहाँ से हिलना नहीं, तुम यहीं रहना, हम आएंगे। पीपल के पेड़ के बैठ गई दरिद्रा और सारे संत चले गए अपने कुटिया में। कहे जय हो तुम वहीं पड़ी रहो, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। स्वाहा स्वाहा फिर चालू, भगवान के रिश्तेदार भी हो गए, ज्येष्ठ साधु भी बन गए और दरिद्रा को बिठा दिया पीपल के पेड़ के नीचे। इसीलिए शास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी सोना नहीं चाहिए। 7 दिन में एक दिन भगवान नारायण और लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ पर आते हैं, माने अपने माने सड़ुआइन कहेंगे क्या कहेंगे आप, और अपने बहन से लक्ष्मी मिलने आती हैं। इसीलिए शनिवार के दिन ही पीपल के पेड़ का सूर्योदय और सूर्यास्त में पूजन किया जाता है। रोज कोई मतलब नहीं है। जो जीवन में बहुत अमीर हो उसको 2 पीपल के बीच में घर बनवा दो, 5 साल के अंदर कटोरा ले लेगा हाथ में। पीपल के छाया में रहने वाला कभी अमीर नहीं हो सकता। दरिद्रा वास करती हैं। इसलिए जिसको दरिद्र ना होना हो वो भूल करके सूर्योदय सूर्यास्त के समय शनिवार के दिन को छोड़कर और किसी दिन पीपल की छाया में नहीं जाना। ऐसा मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है ऐसा। तो अब लक्ष्मी जी, इनके बाद लक्ष्मी जी का नाम आया। अब लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो लोगों ने कहा हम लेंगे हम लेंगे। लक्ष्मी जी ने कहा तुम चुपचाप सब लोग बैठो। माला उठाया, भगवान नारायण के गले में डाला, देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी। अभी तक केवल नारायण थे, लेकिन अब जब फिर माला पड़ गया तो लक्ष्मी नारायण हो गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और गले में जब लक्ष्मी जी ने जयमाला डाला, लक्ष्मी नारायण हुए, फिर मंथन शुरू हुआ, धन्वंतरी निकले वैद्य जी महाराज। वैद्य के बाद में आयुर्वेद निकला और आयुर्वेद के बाद में अमृत का कलश लिए हुए धन्वंतरी जी महाराज प्रकट हुए। और जैसे देखा तैसे दैत्यों ने, चूंकि अंदर पहले से होशियारी थी, पहले माल आने दो फिर बताऊंगा भाईचारा क्या होता है, छीना। और जैसे छीना गरुड़ ने झपट्टा मारा, गरुड़ ने छीना। अब ये प्रारंभ, भगे गरुड़ पीछे पीछे, ये भी भगे। इसमें से देवताओं को कुछ भी नहीं मिला। कुछ मिला? फायदे में कौन रहा? कल 3 लोग। भगवान को लक्ष्मी मिली, कौस्तुभ मणि मिला, शंख मिला, धनुष मिला, ये फायदे में रहे। बलि को घोड़ा मिला, दैत्यों का राजा, और देवताओं का राजा इंद्र, इसको हाथी मिला, और सब कुछ नहीं पाए। अब पीना है, ये अमृत तो मिलना चाहिए। छीना झपटी में 3 जगह 4 जगह जो बूंद गिरा, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, इन स्थानों में, यहाँ पे आज भी हरिद्वार, यहाँ पे जो महाकुंभ लगता है ये उसी का प्रतीक है। अब फिर एक राक्षस ने गरुड़ से छीना, भगा लेकर के दक्षिणी भारत के समुद्र के किनारे। देवताओं ने कहा भगवान मैं तो किसी काम के नहीं हुई, कुछ भी हाथ में नहीं आया। भगवान ने कहा मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं व्यवस्था कराता हूं। आगे आगे राक्षस वो लेके भगा, उनके पीछे राक्षस, उनके पीछे सारे देवता पहुंच गए। अब राक्षसों ने शुरू किया कि इसको कौन पहले पिए। ये भी एक मुसीबत है महाराज। अगर प्रेम नहीं है आपस में तो सामने थाली रखी रह जाएगी, भोग नहीं लगेगा आपका, लगेगा। जो बुद्धिमान है वो तो खा ही लेगा, बिना कुछ किए खा जाएगा। सारे देवता पीछे खड़े। राक्षसों ने कहा पहले हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। तो एक ने कहा पहले राजा को पियाओ। उसी में एक बंदा खड़ा हुआ, काहे को राजा को पियावे? राजा को घोड़ा मिला। कभी राजा ने कहा कि तुम भी घोड़े पे बैठ करके घूम लो। तो जब राजा अपना घोड़ा किसी को नहीं दे सकता तो हम अमृत उसको क्यों पहले पीने को दें? अब पहले कौन पिए, सबसे बड़ी समस्या। भगवान ने कहा इस समय का लाभ उठाना चाहिए। बन करके मोहिनी प्रकट हुए। वो छम छम आवाज, वो विचित्र स्वरूप, जो देखा देखता ही रह गया। और एक मुस्कान, माया हास, मेरे प्रभु की जो माया है वही तो मुस्कान है। हंस दिए तो समझो गए। एक कहावत है ना देहात में, जो हंसा सो
आप दिन भर हंसते रहो, कोई नहीं फंसेगा। ये उसके लिए है, ठाकुर के लिए है। गर नंद लला तुम हो तो लली, तो गला कट जाते हजारन के। अगर वो हंसा तो जग फंसा, उसके लिए कहा गया है। आप दिन भर दांत दिखाते रहो, कोई घास डालने वाला नहीं है। वो हंसा तो जग फंसा। और जैसे मुस्कराई मोहिनी के रूप में, मुस्कराते देर नहीं लगी। राक्षस ने कहा जय हो जय हो, कहाँ से आई हो? कहा मैं तो घूमती रहती हूँ, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? कहा इस अमृत के चलते। कहा मैं पिला दूं? कहे हाँ तुम पिला सकती हो, तुम्हारे हाथ का तो पीने में बड़ा मजा आएगा। सबको लाइन से बिठा दिया। मोहिनी ने पूछा तुम अकेले निकाले हो कि और कोई सहयोगी था? अरे कहा जो खड़े हैं वो भी थे। कि तो उनको भी बिठा दो। कहे ना ना ना, पहले हम पियेंगे। लक्ष्मी ने धीरे से मुस्कुरा के कहा सुनो, तुम्हें एक काम की बात बताऊं। राक्षसों ने कहा क्या? कहे गाढ़ा पियोगे कि पतला? मतलब कहे गोरस को घर में रख दो, दही को, तो घंटे 2 घंटे में जो गाढ़ा होता है नीचे बैठ जाता है, और पतला पानी जैसा होता है। तो मोहिनी ने कहा कि पतला पियोगे गाढ़ा? राक्षसों ने कहा अंतर क्या है? कहा समझ जाओ, पतले में पतला, गाढ़े में गाढ़ा। तो राक्षसों ने कहा मेहनत किया हूँ पतला पीने के लिए ना, गाढ़ा पीऊंगा। ये तो तुम बैठो। और इनको लगे हमें भी कुछ मिल गया, पतला इनको पिला देते, गाढ़ा तुम्हें पिला देंगे। फंस गए जाल में मेरे प्रभु के। सारे देवता बैठ गए, आंखों से इशारा करके भगवान ने कहा बोलना, चुपचाप सब बैठ जाओ। सब बैठ गए, अब पीने लगे। अब जब हाथ में दिया गया, सब लोग चरणामृत ले रहे हैं, तो ठाकुर का कमाल। और जब देवता कोई उदक बुदक ये करना चाहे राक्षस, तो एक बार भगवान देख के मोहिनी में मुस्कुरा देते थे। वो गदगद, वाह क्या कहना है। उसी मुस्कुराहट में वो बिल्कुल बिंदास लुट गया। और इधर बांटते बांटते सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु बड़ा खुराफाती था। कहा ना कुछ गड़बड़ जरूर है। बहुत हंस हंस करके जब कोई बात करे तो जान लो कि खतरा है। वो समझ गया और दोनों के बीच में जाकर के बैठ गया, और थोड़ा सा एक बित्ता पीछे हट करके बैठा। हर चीज खाने की विधा है, पीने की विधा है। जो जीवन में कभी चरणामृत नहीं लिया है वो नहीं ले सकता। चरणामृत का नियम है कि आपका हाथ गोमुखी का, गोमुखकार होना चाहिए, गोमुख मुद्रा, ये ऐसे बना करके, और इसमें रखा जाए। और रखने के बाद आवाज नहीं होनी चाहिए चरणामृत लेते समय। तो देवता लोग तो यूं लगाए, यूं पी लिए। और ये जन्म का राक्षस, ये का जाने चरणामृत माने क्या होता है। तो इधर सूर्य, इधर चंद्रमा थोड़ा पीछे हट करके बैठा है, और जैसे चरणामृत लिया और ले करके पीने लगा। अब पीने की आदत तो थी नहीं, लगाया और कस के सुर का, जैसे सुर का कस के, तैसे देवताओं ने कहा ना ये बिरादरी का नहीं है, इसको ये भी तमीज नहीं कैसे चरणामृत लिया जाता है, ये सुरक रहा है, ये गड़बड़ है। भगवान ने, ये इंद्र ने, सूर्य ने इशारा किया भगवान नारायण से, बिरादरी का नहीं है। भगवान समझ गई, चक्र का प्रयोग किया। तब तक पी चुका था, चाहे सुरक के पिए चाहे खींच करके पिए। अब धड़ अलग सर अलग हो गया, वो देवताओं में शामिल, मर नहीं सकता। इसीलिए ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है। अब चिल्लाया राहु, अरे सावधान हो जाओ, ये छलिया है, देवताओं को पिला दिया, तुम लोग रह गए वैसे। कौन पिए कौन ना पिए, शुरू हो गया मारपीट। भगवान चाहते भी यही थे, भेद यही खोलेगा, थोड़ा पी करके यही भेद खोलेगा। पिया, भेद खोला, दैत्यों का देवताओं का भयानक युद्ध हुआ, और अंत में सारे देवता जीत गए, राक्षस पराजित हुए। फिर इसके बाद वही नाटक हुआ, और उस नाटक के बाद में फिर अपने भोग में डूबे देवता बलि फिर राजा बना। बलि ने कहा कि रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं होती है, हमें स्वर्ग पर त्रिलोकपति के रूप में तुम लोग देखना चाहते हो? राक्षसों ने कहा हाँ। कहे तो मैं 100 यज्ञ करूंगा, और जो 100 यज्ञ पूरा कर लेवे वो बिना बोले ही इंद्र बन जाता है। लेकिन तुम लोग शर्त रखो कि जब तक यज्ञ पूरी ना होवे, तुम्हें 2-4 लात कोई मारे भी तो तुम ना नहीं बोलोगे। कहे महाराज बिल्कुल हम सीधा हो गए, जब तक 100 न पूरा हो जाए। 99 यज्ञ पूरा हुआ, 100वां यज्ञ चल रहा है। और इधर अदिति को पता चला। अदिति ने कश्यप से कहा बहुत उदास होकर कि मेरे बेटे पर संकट है, कोई ऐसा बेटा दो जो उद्धार करे। तो बहुत प्यार करते थे अदिति से कश्यप। कश्यप ने कहा एक उपाय है। क्या? कहे कि पयोव्रत तुम करो। ये पयोव्रत क्या होता है? तो बतलाए, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम त्रिप्रभु, ये 12 दिन का होता है।
प्रतिपदा से द्वादशी तक ये व्रत चलता है, पयोव्रत है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत है। कहे प्रतिपदा से द्वादशी तक केवल दूध पी करके स्त्री को रहना है और मंत्र का जप करना है। और मेरा वादा है कि अगर ना एक में हुआ तो तीन वर्ष में अगर 3 पयोव्रत ये कर डाले तो चौथे वर्ष में 99 पॉइंट की गारंटी मैं लेता हूं कि बच्चा उसको निश्चित होगा। कई बार कई लोगों ने प्रयोग कराया और सफलता मिली। इसलिए कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा दवा के चक्कर में मत पड़ो, कम से कम 12 दिन का एक अनुष्ठान कर डालो। भागवत का गलत नहीं बोलते हैं। और वही अदिति ने किया है और ठीक उसका प्रभाव पड़ा है। फाल्गुन महीने में शुरू होता है 12 दिन का। भादों महीना में मेरे वामन भगवान ठीक 12 बजे प्रकट होते हैं श्रवण नक्षत्र में। बोलिए वामन भगवान की। पिताजी ने जनेऊ दिया है, माता ने कौपीन माने लंगोटी दी है पहनने के लिए, बृहस्पति ने ब्रह्मसूत्र माने पहनाया है। कहे बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात, पिन्हा करके तैयार किया है। बृहस्पति गुरु बने हैं और गुरुदेव ने कहा बेटा भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया बनारस, वहाँ से भिक्षा लेकर के आए। गुरु ने कहा इससे थोड़ी काम चलेगा, ऐसा मांगो इतना लाओ कि दोबारा न मांगना पड़े। ऐसा कोई मोटा सेठ बताओ। तो गुरुदेव ने कहा चले जाओ गुजरात, नर्मदा नदी के किनारे अगर आप गए होंगे तो भरूच और अंकलेश्वर के बीच में जो नर्मदा बहती हैं, पहले उसका नाम था भड़ौच और 99 यज्ञ बलि उसी भड़ौच में ही किया है। यह 100वां यज्ञ चल रहा है। वामन भगवान गए हैं वहाँ पर मांगने के लिए, जाकर के पहुँचे हैं। बलि ने सम्मान किया है, अपने यहाँ ले गया। कहा महाराज आपके आने से मेरा यज्ञ संपन्न हो गया, आपको मैं क्या दे दूँ। इतना घुमा करके बोले मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हाथ ही हमारी तकिया है और आसमान हमारा ओढ़ना है, जमीन बिस्तर है, हमें क्या चाहिए। 2 रोटी कहीं मांग करके खा लिया। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। जो बहुत संतोषी बनने का ढोंग करे कभी कभी वो बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा सावधान रहना। आज वही हुआ। भगवान ने कहा मैं बहुत संतोषी हूँ और विरोचन इत्यादि की कथा सुनाने लगे। तो बलि ने कहा मेरे परदादा दादा की तुम्हें कहानी कहाँ से मालूम। अरे कहा सब गुरुजी सुनाए हैं वही मुझे याद है। ऐसा बोले यहाँ कि कुछ तो ले लो। कि अब बार बार कहते हो कुछ ले लो तो कहाँ तक ना करूं, कहाँ तक करूं। एक गुरु 3 चेला। गुरुजी ने कहा बेटा लकड़ी ले आओ। अरे कहा गुरुजी भजन कर रहा हूँ। गए लकड़ी ले आए। दूसरे से कहा बेटा थोड़ा चावल दाल मांग लाओ। कहा गुरुजी इस समय चंदन लगा रहा हूँ। बेटा तुम भोजन बना लो। अरे कहा गुरुजी अभी तुम्हारी गायत्री नहीं पूरा हुआ मंत्र। अब गुरुजी भोजन बना करके परोस दिए। कहा बेटा चलो खा लो। तो तीनों ने कहा गुरुजी कितनी बार नाना करें, कब तक नाना नाना करते रहें, चलो खा ही लेते हैं। तो ये मेरे प्रभु की लीला हुई। कुछ ले लो कुछ ले लो। कहा क्या ले लो, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, 3 पग जमीन मुझे दे दो। बलि मुस्कुराया। जैसे तुम छोटे वैसे बुद्धि भी तुम्हारी छोटी। 3 पग भूमि क्या करो ले करके। कहा संतोषी हूँ, बैठ सकता हूँ 3 पग में, मैं 2-4 राज्य दे दूँ। ना 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 3 पग अपने पैर से। बलि ने कहा चलो मैं देने को तैयार हूँ। और जब ये चर्चा चल ही रही थी ठीक उसी समय शुक्राचार्य जी सामने बैठे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा ना ब्राह्मण इतना संतोषी नहीं हो सकता कि मिलता हुआ माल बोले हमें नहीं चाहिए, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और आंख बंद करके जब शुक्राचार्य जी ने देखा तो कहे अरे 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 तो साक्षात नारायण। बुलाया धीरे से बलि को। कहा सुन देख रहा है कौन है। कहा हाँ संतोषी ब्राह्मण है। कहा बेवकूफ है तू, एक बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, ये साक्षात नारायण है और अभी थोड़ी देर में तुझे दरिद्र कर देंगे। बलि कहा एक बात बताओ ये तीनों लोग किसका। कहा नारायण का। और आज मांगने किसके दरवाजे पे नारायण आया है। कहा बलि के। कहा मैं दरिद्र हो जाऊं वो ठीक है, लेकिन इस अवसर का लाभ उठाऊंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। कहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बलि ने कहा मैंने कहा दिया है दूंगा तो झूठ बोलना पड़ेगा। अरे कहा तू बेवकूफ है, मैं गुरु हूं, बताता हूं कई जगह झूठ बोलना चाहिए।
बलि ने कहा झूठ बोलना चाहिए? बोले हाँ, हर कोई बोल सकता है। बोले हर कोई बोल सकता है, कुछ जगह झूठ। कहां कहां? स्त्री से पहले खूब झूठ बोल लो। स्त्री से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। आप बोलोगे शास्त्र अन्याय कर रहा है, नहीं। कर्ण मेरा बेटा है, कुंती जानती थी, लेकिन तब तक नहीं बतलाई जब तक कर्ण मर नहीं गया। और जब रोने लगी कुंती तो युधिष्ठिर ने कहा तुम क्यों रोती हो, दुश्मन मरा है। कहा तू मूर्ख है, दुश्मन नहीं, तेरा ज्येष्ठ भ्राता था वो, मैंने जना था उसको। युधिष्ठिर ने कहा तो पहले क्यों नहीं बताई, मैं तिलांजलि दे देता राज्य का, उसको बड़ा भाई था तो उसको राजा बनाता। चिल्ला चिल्ला की जब कुंती रोने लगी तो युधिष्ठिर ने कहा मैं पूरे सनातन धर्म के नारी जाति को साप देता हूं कि सब कुछ ये पचा सकती हैं लेकिन बात नहीं पचा सकती। इसीलिए इस मोहल्ले की खबर जब तक उस मोहल्ले में ना पहुंच जाए स्त्रियों को चैन नहीं मिलता। आप लोग बहुत अच्छी हो, आप लोगों की बात नहीं करता, जो कथा सुने बहुत अच्छी है, बाहर की बात है। स्त्री सुनर्म विवाहेचा, स्त्री से झूठ बोल सकते हो। शादी विवाह में खूब झूठ बोलो, 4 पहिया दूंगा, 6 पहिया दूंगा, 10 टहरा दूंगा, 18 टहरा, सब कह डालो। और जब कहे लाओ तो कह दो अगले साल गाउन में दूंगा। और अंत में जब 2-4 साल बीत जाए तो कह दो महादरिद्र हो, तुम हमारे बल पर ही विवाह किए थे, तुम्हारे कुछ कमाई नहीं है, काहे को पीछे पड़े हो। कोई दोष नहीं है। स्त्री सुनर्म विवाहेचा अवृत्यर्थे, रोटी कमाने में झूठ बोलना पड़े तो शास्त्र कहता है पाप नहीं लगता। इसीलिए अयोध्या में तुलसी का माला लेने जाओ तो झाऊ बना के बेचेगा और ऊपर जो सुमरनी होती है वो तुलसी का लगाएगा। और गारंटी मांगो कि गारंटी है तो सीधे तुलसी कंठी वही ऊपर पकड़ेगा कि ये तुलसी, ये रोजी की कसम खा के कहता हूँ शुद्ध तुलसी है। तो वो तो शुद्ध तुलसी है ही, नीचे की कोई गारंटी नहीं है। वृत्यर्थे, रोटी कमाने में झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं है। प्राण संकटे, कोई गन लगा दे खोपड़ी पर कि बोलो राम नाम असत्य है, तो कहो भैया मैं तो जिंदगी भर यही बोला हूँ राम नाम झूठ है, राम नाम ये है, राम नाम वो, कभी नहीं कहना सत्य है। क्यों? ये प्राण संकट में है। वृत्यर्थे प्राण संकटे, झूठ बोलने में कोई दोष नहीं। और गो ब्राह्मणार्थे, अगर गाय की सुरक्षा में झूठ बोलना पड़े तो झूठ नहीं है, ब्राह्मण को बचाने में झूठ बोलना पड़े तो कोई झूठ नहीं है। ना नृतम स्यात् जुगुप्सितम, इसलिए कह दे कि नहीं दूंगा। कहा महाराज ये नहीं हो सकता है, मैं तो दूंगा। भगवान ने कहा कि आओ ब्राह्मण देव, आओ जजमान देवता, मैं भी संकल्प करा लेता हूं। संकल्प के लिए बैठे, हाथ में कुसा दिया जल देने के लिए, जब गेड़ुआ उठाए तो जल ही नहीं गिर रहा है। शुक्राचार्य जी पहले से विघ्न पैदा किए। भगवान ने कहा गुरु को समदर्शी होना चाहिए, और ये बदमाश गुरु है, ये विषमदर्शी है। ले करके कुसा गेड़ुए को ही छेद दिया, निकल करके भागे। तब से शुक्राचार्य जी एक ही आंख के हो गए। कहाँ तक सत्य भगवान जाने, लेकिन गुरु को समदर्शी होना चाहिए। भगवान ने जल हाथ में दिया है, संकल्प करना शुरू किया। कहा कि बोलो, कहा क्या बोलो, कहा कहो वामन रूपाय। बलि ने कहा वामन रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं त्रीण पदवीं पृथ्वीं संप्रददे। भगवान ने कहा लाओ, ले लिया। हंसने लगा बलि। भगवान ने कहा हंसते क्यों? कहा तुम्हारे बुद्धिमानी पे बटुक देवता हंसता हूं। वामन अंगुल के तुम हो और 3 कदम तुम क्या करोगे नाप करके? भगवान ने कहा है जजमान अभी तुम ताकत हमारी नहीं जानते हो। बलि ने कहा कौन सी ताकत? अरे कहा मैं 3 कदम में तो सब कुछ नाप सकता हूं। बलि ने कहा कि हो ही नहीं सकता। कहा ब्राह्मण को ललकारते हो, ब्राह्मण को चुनौती देते हो, दिखाऊं तुम्हें ब्राह्मण की ताकत? बलि ने कहा तो आज जितनी ताकत ब्राह्मण की सब दिखा दो। कहे तो चलो देखो। स्वयं उछाला और बलि को चढ़ाया। बलि ने कहा दिखा दो जो ताकत ब्राह्मणों की होती। कहा तो देखो हो तू छोटा, लेकिन कैसे मैं नापता हूं दिखाता हूं। इतना इतना बढ़ना जब शुरू किए, 2 पैर में 14 भुवन को नाप लिया। 3 में नहीं, 2 में ही काम हो गया। ब्रह्मा जी दौड़ करके चरण भी धोए, मंडल में रखा, चरणामृत लिया।
अब भगवान ने कहा कि जजमान देवता, बलि ने कहा हाँ, कि तीसरा पैर कहाँ रखे? दो में ही तो सब हो गया, सब ले लिया, अब तीसरा कहाँ रखें? तो कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा, देखा होगा कि बीबी और मियाँ में कहीं झगड़ा चल रहा है पति पत्नी में, और नौकर सामान लेकर के आया, कहा सेठ जी सामान कहाँ रखें? तो कहीं गुस्से में सेठ हो और बीपी के पेशेंट हो तो ऐसा कहा देते, खोपड़ी पे रखो, और कहाँ रखोगे? और कहीं दिखाई नहीं पड़ता। जैसे भगवान ने कहा जजमान तीसरा पैर कहाँ रखें, बलि ने कहा खोपड़ी पर रखो, और कहाँ रखोगे? भगवान ने कहा कि खोपड़ी पर रखूं, कहे हाँ, के पदम तृतीयम कुरुशिष्णु में निजम। आपने तीनों लोगों को नापा है लेकिन बलि को भी नहीं नापा है, इसलिए 3 पद देने की मैंने निवेदन किया था, मैं दान दूंगा। 2 पैर में संपत्ति सारी नाप ली, तीनों लोगों को आपने नाप लिया, अच्छा किया। अगर ये सोचो कि ये बलि 3 पद नहीं दान कर सकता है, तो 2 पैर में तीनों लोगों को आपने नापा है, लेकिन 1 पद के लिए भी बलि जिंदा है, आपने बलि को नहीं नापा है। इसलिए तृतीय पदम तृतीयम कुरुशिष्णु में निजम, तीसरा पैर मेरे माथे पे रखो। उठा करके परमात्मा ने जब माथे पे रखा, देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करी, जय जयकार किया है। और उसी समय पर प्रहलाद जी महाराज प्रकट हुए, कहा महाराज बड़ी कृपा तुमने करी, देवताओं को राजा बना दिया। और इधर बलि से कहा अब मैं तुम्हें कहाँ भेजूं? भगवान ने कहा, तो बलि ने कहा जहाँ तुम्हारी मर्जी हो, लेकिन एक शर्त के साथ जाऊंगा, जहाँ राजा बनूंगा तहाँ आपको देखता रहूं, जिधर आंख दरवाजे पे जाए आप दिखाई पड़ो। भगवान ने कहा मैं तैयार हूँ। आए थे छलने, छल लिए गए, सुतल लोक की राजधानी बलि को दिया है। भगवान चपरासी का काम मान लो प्रारंभ किया, द्वारपाल बने। इधर 1 महीना बीता और नारद जी पहुंच गई लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी से कहा जय श्रीमन नारायण। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी हाँ, पिताजी तुम्हारे कहाँ हैं? कहे ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। नौकरी मेरे पति कर रहे हैं। बोले हाँ। कहे कि तो छुट्टी तो मिलती होगी सप्ताह में 1 दिन? कहे ना ना, नॉन स्टॉप ड्यूटी है भैया, उनको तो फुर्सत ही नहीं है, 24 घंटे कब खतरा हो जाए कोई ठिकाना नहीं। पूरी घटना बता दिया। तो मैं पति से मिलूं कैसे? कहा तुम भी जाओ उसी के यहाँ, और वो ड्यूटी देते हैं दरवाजे पर, तुम रोटी बना के खिलाओ, और क्या करोगे? संत कहते हैं लक्ष्मी जी को मजबूर होकर बलि के यहाँ आना पड़ा। और बलि के यहाँ आकर के कहीं कि मेरा कोई धर्म का भाई नहीं है, तुम महान राजा हो, हम तुम्हें धर्म का भाई स्वीकार करती हूँ। बलि ने देखा, कहा तुम्हें मैं बहन स्वीकार करता हूँ। कहा मैं ब्राह्मणी हूँ, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है, मैं रोटी बना के खिला सकती हूँ। बलि को रोटी बनाकर 1 महीना खिलाई। और अंत में जब राखी का त्यौहार सावन पूर्णिमा को आया, तो हाथ थाली लेकर के आई, माथे पे कुमकुम लगाया, हाथ में धागा बांधा, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। और बांधने के बाद जब बलि ने कहा बहन तुमको क्या दे दूँ? तू जो बोले मैं देने को तैयार हूँ। तो धीरे से कहा कि भैया अगर देना चाहते हो तो जो दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं उन्हीं को दे दो। उछल पड़ा, उनको दे दूं? हाँ। जानती है वो कौन है? हाँ। कौन है? कहा मेरे पति। बलि ने कहा तू लक्ष्मी? हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताई? कहा पहले बता देती तो इतना सुंदर भाई कहां से पाती। गदगद हो गया। स्त्रियां जो चाहें सब करवा सकती हैं, इसलिए बलि ने कहा ओ प्रभु आ जाओ। और टाइट हो गए भगवान, अब क्या है, तो मुट्ठी मेरे में है। अरे प्रभु आओ, हिल नहीं रहे हैं। अंतर्मन बलि के लगा कि नहीं, भगवान कहते हैं ऐसे बुलाओगे तो नहीं आऊँगा, किसी रिश्ते में मुझको बांधो। तुम्हें माता पिता तुम्हें जैसे होता है ऐसे कोई रिश्ते में। तो अगर उनकी पत्नी मेरी बहन है तो ये क्या लगेंगे, जीजा जी या बहनोई? पहले के शब्द बड़े प्यारे होते थे। बहनोई माने क्या होता है?